दोस्तों वेलकम टू मनी स्टॉक्स। तो इस वीडियो के अंदर हम लोग बात करने वाले हैं मल्टीपल स्टॉक्स के बारे में। तो चलिए सबसे पहले हम लोग डिस्कस करेंगे एचडीएफसी बैंक के बारे में। तो एचडीएफसी बैंक का अगर आप आज के दिन का परफॉर्मेंस देखोगे तो नए के बराबर कंपनी के द्वारा हमें परफॉर्म किया गया और 1678 रुपीज के आसपास हमें क्लोजिंग नजर आ चुकी है। अभी एचडीएफसी बैंक के लिए आज के दिन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट दिन था, क्योंकि आप सभी को पता है आज के दिन हर एक कंपनी का क्वार्टर 3 का रिजल्ट आ रहा है। वैसे एचडीएफसी बैंक का भी क्वार्टर 3 का रिजल्ट हमें आज के दिन आ चुका है। तो किस तरीके से कंपनी के द्वारा हमें परफॉर्म किया गया, चलिए बात कर लेते हैं। लेकिन इसका बहुत अच्छा खासा इम्पैक्ट हमें नजर आ सकता है। तो चलिए सबसे पहले अभी हम आ चुके अपडेट्स के ऊपर। तो यहाँ अगर आप देखोगे तो रिसेंटली कंपनी का रिजल्ट आ चुका, कैसे कंपनी ने परफॉर्म किया चलिए देखिएगा। बेसिकली जो एचडीएफसी बैंक का जो नेट प्रॉफिट है ना, उसके अंदर 33% तक की ग्रोथ नजर आ चुकी है, जहां एचडीएफसी बैंक के द्वारा 16,370 करोड़ के आसपास अपना प्रॉफिट जनरेट किया है। उसके साथ साथ जो एनआईआई है यानी कि नेक्स्ट इंटरेस्ट इनकम, इनकी अगर बात की जाए तो इसके अंदर भी 24% तक की ईयर बेसिस के ऊपर ग्रोथ नजर आ चुकी है। तो एचडीएफसी बैंक के द्वारा क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस के ऊपर भी और ईयर बेसिस के ऊपर भी बहुत अच्छी खासी ग्रोथ आ चुकी है। तो रिजल्ट कैसे कंपनी के द्वारा परफॉर्म किया गया है, बहुत ही अच्छे तरीके से हमें एचडीएफसी बैंक के द्वारा हमें रिजल्ट परफॉर्म किया गया है। तो आप समझ सकते हो इसका बहुत अच्छा खासा इम्पैक्ट आपको एचडीएफसी बैंक के अंदर बहुत ही जल्द नजर आएगा। एक बहुत अच्छी खासी रैली हमें कंटिन्यू हो सकती है। अभी एचडीएफसी बैंक के द्वारा रिजल्ट तो अच्छे खासा परफॉर्म किया है, लेकिन क्या मार्केट सेटिस्फाइड है? क्या मार्केट के एक्सपेक्टेशंस के हिसाब से एचडीएफसी बैंक ने क्या परफॉर्म किया है, चलिए देख लेते हैं। देखिएगा अभी हम आ चुके एक्सपेक्टेशंस के ऊपर। यहाँ आप देख सकते हैं एचडीएफसी बैंक का मैंने ओवरऑल रिजल्ट ओपन किया है, देख सकते हो दिसंबर 2023 का, यानी कि क्वार्टर 3 का रिजल्ट। जहाँ अर्निंग पर शेयर के अंदर मार्केट को कितना एक्सपेक्टेड था 20.56, कंपनी ने कितना रिपोर्ट किया 21.49, कहीं ना कहीं 4.5% का सरप्राइज दिया। तो ये एक्सपेक्टेशन है ना अर्निंग पर शेयर का, वो फुलफिल हुआ। उसके साथ साथ रेवेन्यूज के अंदर क्या एक्सपेक्टेड था 39,520 करोड़, कंपनी ने कितना रिपोर्ट किया 39,610 करोड़, जिसके अंदर हमें कंपनी के द्वारा 0.22% तक की सरप्राइज हमें किया गया है। यानी कि जितने भी मार्केट के एक्सपेक्टेशंस थे ना अर्निंग पर शेयर के अंदर, रेवेन्यूज के अंदर, वो हर एक अच्छी खासी एक्सपेक्टेशंस को कंपनी के द्वारा हमें फुलफिल किया गया है। तो अभी आने वाले समय के अंदर बहुत अच्छी खासी रैली हमें एचडीएफसी बैंक के अंदर कंटिन्यू हो सकती है। लेकिन अगर ये रैली आएगा तो कहाँ तक कंपनी का टारगेट आ सकता है, चलिए ब्रोकरेज फर्म के द्वारा और एनालिस्ट के द्वारा हमें टारगेट दोस्तों दिया गया है। आप ये देख सकते हो ये टारगेट कितने दिया है, ये टारगेट दिया गया है शेयर खान ब्रोकरेज फर्म के द्वारा, बाइंग रिकमेंडेशन दिया है और टारगेट प्राइस 1900 रुपए तक का टारगेट हमें दिया गया। उसके साथ साथ कई सारे ब्रोकरेज फर्म के द्वारा हमें टारगेट दिया गया है। यहाँ आप देख सकते हो जो कि मॉर्गन स्टैनली है, जेफरीज, इन्होंने बाइंग रिकमेंडेशन दिया है और इनका ये मानना है कि एचडीएफसी बैंक के अंदर 39% तक की अपसाइड हमें रैली नजर आ सकती है। अभी ओवरऑल कितना रैली आएगा चलिए बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले मॉर्गन स्टैनली की अगर बात की जाए, इन्होंने भी अच्छे खासा हमें बाइंग रिकमेंडेशन दिया है और टारगेट प्राइस 2110 रुपए का एचडीएफसी बैंक का दिया है। उसके साथ साथ जो जेफरीज है, तो जेफरीज के द्वारा भी टारगेट हमें दिया गया है। आप देख सकते हो 2030 रुपए तक का टारगेट हमें दिया गया है। तो कहीं ना कहीं अगर आप देखोगे ये टारगेट जरूर कंपनी आने वाले फ्यूचर में हमें अचीव करके दे सकता है। अगर ये कंपनी टारगेट अचीव करके देगा तो ओवरऑल उससे बेनिफिट नजर आ जाएगा। तो रिजल्ट कंपनी ने अच्छा खासा परफॉर्म किया, टारगेट भी ब्रोकरेज फर्म के द्वारा बहुत अच्छा खासा डिसेंट तरीके से नजर आया। मैंने पहले भी बहुत बार शेयर किया है, अगर आप बैंकिंग सेक्टर के अंदर निवेश करना चाहते हो और प्राइवेट बैंक के अंदर अगर आप निवेश करना चाहते हो ना, तो एचडीएफसी बैंक को पहले लिस्ट के ऊपर रखना कि जब भी आप निवेश करें बैंकिंग सेक्टर के अंदर तो एचडीएफसी बैंक के अंदर निवेश करना, क्योंकि कंपनी का ओवरऑल ग्रोथ बहुत अच्छा है, ओवरऑल परफॉर्मेंस पास्ट का भी बहुत अच्छा है, करंट का भी बहुत अच्छा है और आने वाले फ्यूचर का भी बहुत अच्छा खासा हो सकता है। कंपनी के पैरामीटर्स भी बहुत अच्छे हैं और ज़्यादा से ज़्यादा करंटली कंपनी क्या कर रही है कि होम लोन्स भी प्रोवाइड कर रही है, जिसका ओवरऑल बेनिफिट हमें एचडीएफसी बैंक को हो रहा है। उसके साथ साथ अगर आप दिसंबर महीने का म्यूचुअल फंड्स का डेटा अगर आप ऑब्जर्व करेंगे तो 176 म्यूचुअल फंड्स की खरीदारी, 141 म्यूचुअल फंड्स की बिकवाली नजर आ रही है, जहां लगातार म्यूचुअल फंड्स के द्वारा लगातार दोस्तों खरीदारी म्यूचुअल फंड्स कर रहे हैं। तो दोस्तों एचडीएफसी बैंक के अंदर निवेश करने का बढ़िया तरीके से मौका आपको नजर आया। अभी बहुत ही अच्छी खासी कंपनी ब्रेकआउट हमें कर सकती है और जो लाइफ टाइम वाला हाई है वो बहुत ही जल्द कंपनी का क्रिएट हो सकता है। यही कंपनी का रेजिस्टेंस लेवल नीचे से एक बहुत अच्छा खासा कंपनी क्या कर रहा है, एक प्राइस एक्शन कंपनी के द्वारा हमें क्रिएट हुआ है। जैसे ही कंपनी इसका ब्रेकआउट करती है ना, एक लाइफ टाइम वाला हाई कंपनी क्रिएट कर सकती है और 2100 रुपए तक का टारगेट हमें नजर आ सकता है। वो बहुत ही क्विक आपको नजर आएगा। बीच बीच में जब भी
एचडीएफसी बैंक के अंदर दोस्तों गिरावट होती है ना, वो बाइंग करने का बढ़िया मौका है। आप देख सकते हैं बीच बीच में बहुत बार गिरावट हुआ, लेकिन जैसे ही गिरावट होता है वैसे ही कंपनी के अंदर अपसाइड मूवमेंट हमें नजर आती है। सिर्फ अगर आपके पास पेशेंस है ना, तो कोई भी कंपनी के अंदर, अच्छी कंपनी के अंदर मल्टीपल रिटर्न्स आपको मिल जाएगा। तो चलिए अभी हम बात करने वाले हैं टाटा टेक्नोलॉजीज के बारे में, यानी कि टाटा टेक के बारे में बात करेंगे। टाटा मोटर्स की दोस्तों एक सब्सिडरी कंपनी है, जिसके अंदर अगर आप देखोगे टाटा मोटर्स ने बहुत बड़ा स्टेक हमें खरीदारी करके रखा हुआ है टाटा टेक्नोलॉजीज के अंदर। तो जैसे जैसे टाटा टेक्नोलॉजीज परफॉर्म करेगा वैसे वैसे बेनिफिट ओवरऑल हमें टाटा मोटर्स को भी मिलेगा। अगर आप टाटा टेक का आज के दिन परफॉर्मेंस देखोगे तो ऑलमोस्ट हमें 0.75% की नेगेटिव क्लोजिंग दिया और 1160 रुपए के आसपास हमें टाटा टेक की क्लोजिंग नजर आ चुकी है। अब एक बहुत बड़ा अपडेट हमें नजर आया है, जिस अपडेट के अंदर अगर कंपनी अच्छा खासा परफॉर्म करे ना, तो एक बहुत अच्छी खासी रैली फिर हमें कंटिन्यू हो सकती है। क्योंकि जब से कंपनी आईपीओ के माध्यम से आए हैं ना, सबसे बढ़िया तरीके से आईपीओ के अंदर लिस्टिंग गेन दिया है 140% के आसपास। तो ऐसा मार्केट के अंदर एक व्यू होता है कि जो भी कंपनी मोर देन 100% तक का अगर रिटर्न आईपीओ के अंदर देता है ना लिस्टिंग गेन के अंदर, तो वो कंपनी थोड़े महीनों के लिए, थोड़े दिनों के लिए क्या होता है, कंसोलिडेट सेक्शन के अंदर चला जाता है। वो कंपनी कंसोलिडेट करता है और जैसे ये कंसोलिडेशन का पीरियड हमें खत्म होता है ना, वैसे कंपनी के अंदर तेजी आना स्टार्ट होता है। तो चलिए डेटा क्या है, एक बहुत बड़ा डेट हमें दिया गया है, आप देख सकते हो। तो जो टाटा टेक्नोलॉजीज के लिए 25 जैन ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट दिन होने वाला है, क्योंकि 25 जैन को टाटा टेक्नोलॉजीज का Q3 का रिजल्ट आने वाला है। तो जरूर चैनल को सब्सक्राइब करके रख सकता है कि जब भी मुझे कंपनी का Q3 का रिजल्ट नजर आएगा टाटा टेक्नोलॉजीज का, 100% मैं आपके साथ शेयर कर दूंगा। लेकिन अभी कंपनी कैसे परफॉर्म करेगा चलो डिस्कस कर लेते हैं। तो टाटा टेक्नोलॉजीज की अगर बात की तो कंपनी का पहले बिजनेस को समझ लीजिएगा। जब तक आप बिजनेस को समझेंगे नहीं, तब तक कोई भी कंपनी के अंदर दोस्तों आप होल्ड नहीं कर पाएंगे। तब तक कोई भी आपको कंपनी के बारे में पता नहीं लगेगा कि यस ये कंपनी अच्छा, इसके अंदर फ्यूचर में डिमांड होने वाली है। अभी ये कंपनी क्या करता है, तो टाटा टेक्नोलॉजी एक ग्लोबल इंजीनियरिंग सर्विस कंपनी है, जो कि क्या ऑफर करती है, प्रोडक्ट डेवलपमेंट एंड डिजिटल सॉल्यूशन। ये हमें टाटा टेक्नोलॉजीज इनके क्लाइंट्स को ऑफर करता है। उसके साथ साथ द टाटा टेक्नोलॉजी प्राइमरी बिजनेस लाइन इज सर्विस विच इंक्लूड्स प्रोवाइडिंग आउटसोर्स इंजीनियरिंग सर्विस, डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन सर्विस टू ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग क्लाइंट्स, हेल्पिंग देम डिजाइन बेटर प्रोडक्ट फॉर देयर कस्टमर। तो डिजाइनिंग के अंदर कंपनी का बिजनेस है। और ये कंपनी क्या करता है ना, जो इंटरनल कंबशन इंजन है उसको भी अच्छा खासा कन्वर्ट करता है कंपनी, किसके अंदर कन्वर्जन करता है, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के अंदर। तो उसके अंदर भी कंपनी का बहुत अच्छा खासा बिजनेस। तो स्टेटमेंट के अंदर दोस्तों क्या दिया गया है, ब्रोकरेज फर्म के द्वारा भी टारगेट दिया, आप देख सकते हो। जेएम फाइनेंशियल्स के द्वारा हमें टारगेट दिया गया है 1360 रुपए का, यानी कि बहुत ही कंपनी शॉर्ट टर्म में 16% तक का आपको लिस्टिंग गेन मिल सकता है, ऐसे ब्रोकरेज फर्म का मानना है। अब ये कंपनी करता क्या ना, इधर दोस्तों क्लियर कट में मेंशन किया गया है, द ब्रोकरेज फर्म ओपिनियंस द टाटा टेक्नोलॉजी इज अ play on electrification. The brokerage estimate that the company could exploit the huge potential the industry offer as the electric action theme could drive $35 billion of incremental outsource auto ER&D spend over 2023 से लेकर 2027 तक। उसके साथ साथ टाटा टेक्नोलॉजी की अगर बात की जाए तो ये कंपनी क्या करता है, इट वर्क्स ऑन द इंटरनल कंबशन इंजन टू इलेक्ट्रिक व्हीकल कन्वर्जन ऑफ टाटा टीगोर एंड टाटा टियागो। तो ये क्या करता है, टाटा टीगोर और टाटा टियागो के अंदर इंटरनल कंबशन इंजन के अंदर ईवी के अंदर कन्वर्ट करने की कोशिश ये करता है। यही कहीं ना कहीं कंपनी का बहुत अच्छा खासा बिजनेस नजर आ रहा है। उसके साथ साथ टाटा टेक्नोलॉजीज को इसका बहुत अच्छा खासा बेनिफिट नजर आ सकता है। आप सभी को बताओगे ये अपडेट तो पुराना है, लेकिन एक बहुत बड़ा इन्फ्लो हमें कंपनी के अंदर आ सकता है। एएमएफआई क्या है, एसोसिएशन ऑफ म्यूचुअल फंड्स ऑफ इंडिया। ये एक इंडेक्स है। इस इंडेक्स के अंदर जियो फाइनेंशियल्स की और टाटा टेक्नोलॉजीज की एंट्री हमें हो चुकी है। जियो फाइनेंशियल्स की लार्ज कैप कैटेगरी के अंदर एंट्री हुआ है और टाटा टेक्नोलॉजीज की मिड कैप कैटेगरी के अंदर एंट्री हुआ है। ऐसा बोला जाता है जो भी इंडेक्स के अंदर, यानी कि एएमएफआई इंडेक्स के अंदर जो भी कंपनी का एंट्री होता है ना, वो कंपनी के अंदर एक बहुत बड़ा आउट इनफ्लो नजर आता है। इनफ्लो यानी कि बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट हमें कंपनी के अंदर कभी भी आ सकता है, क्योंकि जो फॉरेन इन्वेस्टर होते हैं, जो डोमेस्टिक इन्वेस्टर होते हैं, जो म्यूचुअल फंड्स होते हैं ना, अच्छे अच्छे इंडेक्स के अंदर जितने भी कंपनीज लिस्टेड है उन्हीं में से क्या करते हैं, कंपनी सिलेक्ट करते हैं एज पर द परफॉर्मेंस, एज पर द बिजनेस। तो कहीं ना कहीं जैसे दोस्तों ये सिलेक्शन होगा ना, वैसे बहुत बड़ा इन्फ्लो हमें कंपनी के अंदर आने वाले फ्यूचर में आ सकता है। तो करंटली
टाटा टेक्नोलॉजीज के अंदर दोस्तों वेट एंड वॉच करना, इनका टेक्निकल चार्ट भी उतना अच्छा खासा नजर नहीं आ रहा है। उसके साथ साथ कंपनी का रिजल्ट्स आने वाला है 25 जैन को, तो जरूर चैनल को सब्सक्राइब करके रख सकते हो। चलिए अभी हम डिस्कस करेंगे अगली कंपनी के बारे में, जिसका नाम है चॉइस इंटरनेशनल लिमिटेड, जो कि 538 रुपीज के आसपास हमें ट्रेड कर रहा है और मैक्सिमम के अंदर दोस्तों 60% तक का रिटर्न बना के दे चुका है। यही वो कंपनी जिस कंपनी ने दोस्तों 60% तक का रिटर्न दिया है, तो रिसेंटली यही कंपनी है जिस कंपनी के अंदर आपको बोनस के बेनिफिट मिलने वाला है। रेशियो है 1:1, यानी कि एक के बदले एक शेयर आपको यही कंपनी के अंदर मिलने वाला है। कंपनी फंडामेंटली बहुत ज्यादा स्ट्रांग है, कंपनी का बिजनेस भी बहुत अच्छा है, तो जरूर कंपनी के बारे में सोच सकते हो। चलिए आज के लिए इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो जरूर वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। फिर मिलेंगे, बाय।